देखो अगर आपको डेटा दिया जाता है, मान लो एक डेटा यहाँ पे नाम दिए गए हैं और यहाँ पे एपी अटेंडेंस और प्रेजेंट दी गई हैं। अब आपको आपके टीचर बोलते हैं कि आपको काउंट करना है कि यहाँ पे इसमें से कितने लोग प्रेजेंट हैं कितने एब्सेंट हैं। तो आपको सिंपल आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे काउंट का, राइट। काउंट यूज करेंगे, आप काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, और आपको यहाँ पे टाइप करना है, ये रेंज सेलेक्ट करनी है, आपको कॉमा देना है, पी सेलेक्ट करना है और आपको एंटर कर देना है। अब देखो जो लोग प्रेजेंट है इसके अंदर से वो यहाँ प्रेजेंट निकल के आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रैक करेंगे सारे जितने लोग प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं कि मैं आप अपने डेटा के अंदर काउंट इफ्स और काउंट इफ्स फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आपको कभी भी किसी भी वीडियो से आपको काउंट इफ्स इन फंक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई सबसे पहला फॉर्मूला है काउंट फंक्शन हम कभी यूज करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग जब हमें किसी रो में हमें नंबर्स को काउंट करना हो, सिर्फ नंबर्स को, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ नंबर्स को काउंट करना है हमको, सिर्फ नंबर्स को। अगर टेक्स्ट काउंट करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो टेक्स्ट काउंट नहीं होगा। काउंट फंक्शन सिर्फ क्या करता है, काउंट फंक्शन हमारा सिर्फ टेक्स्ट को काउंट करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा, टेक्स्ट काउंट नहीं करेगा, राइट। देखो जैसे कि काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स वैल्यू को ही काउंट करता है, टेक्स्ट ब्लैंक एरर्स इन सबको इग्नोर करेगा। आपको किसी रो के अंदर नंबर्स को काउंट करना है तो यहाँ पे हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो टोटल हमारी क्या है, टोटल रो हमारी 11 है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स दिखा, टोटल नंबर्स कितना दिखा रहे हैं यहाँ पे, हम अभी काउंट फंक्शन का यूज करके देख लेते हैं। काउंट जब फॉर्म लगा दोगे आप तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे नंबर कितना दिखाएगा 6, लेकिन वो तो 12 है, 6 क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि काउंट फंक्शन हमारा टेक्स्ट और ब्लैंक्स को इग्नोर करता है, राइट। यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, राइट। अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर आ गया, नंबर को इतना काउंट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो काउंट कर लेगा इसको, ठीक है, 8 हो गया। तो इस तरीके से काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन सिर्फ टेक्स्ट को ही, नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को और ब्लैंक्स को, एरर्स को वो इग्नोर करता है, राइट। तो ये होता है काउंट फंक्शन की यूज। अब जैसे कि मैं आपको बताया था अभी कि मान लो अगर आपके सर कहते हैं कि आपको जो डेटा दिया है यहाँ पे, ये आपको इसमें से जो प्रेजेंट हैं आपको सिर्फ उनका डेटा लिखना है, कितने लोग प्रेजेंट हैं, इनसे कितने एब्सेंट हैं। अभी ये सिर्फ 4 दिन का डेटा है, मान लो पूरे 1 महीने का होता तो कैसे निकालते हैं, राइट। सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है काउंट इफ का। यहाँ पे काउंट इफ आप टाइप करेंगे, आपको सिंपल यहाँ पे डेटा, यहाँ पे वो कहला रेंज सेलेक्ट करना है, तो आपको रेंज यहाँ पूरी सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जो प्रेजेंट है उनका डेटा चाहिए, तो आपको पी पे सेलेक्ट करेंगे, फिर आप एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 लोग प्रेजेंट है सिर्फ, तो यहाँ पे 3 लिख के आ गया। आप ऐसे ड्रैग कर देंगे तो आपको यहाँ पे जो प्रेजेंट है पे लिख के आ जाएगा। सेम ऐसे ही एब्सेंट निकाल सकते हैं आप, आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ्स, और आपको यहाँ पे फिर करना है टैब दबाना है, और आपको यहाँ पे पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। फिर आपको क्या निकालना, आप इस बार आपको एब्सेंट निकालना है, तो आप यहाँ ए सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्सेंट निकल के आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप एब्सेंट परसेंट निकाल सकते हैं काउंट इफ का यूज करके। अब थर्ड फॉर्मूला आता है हमारा काउंट इफ्स। काउंट इफ्स हम क्या यूज करते हैं, काउंट इफ्स गाइस देखो सिंपल सी एक बात समझो, जो काउंट इफ है ना, आपको कोई एक कंडीशन मीट करानी है, एक कंडीशन यहाँ पे क्या थी, सिर्फ प्रेजेंट और एब्सेंट चाहिए सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी हो, आपको एक कंडीशन ज्यादा चाहिए, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल्ली के अंदर मेरी स्मार्ट वॉच कितनी सेल हुई, ठीक है। लखनऊ के अंदर जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरा मान लो कुछ मिल्क पाउडर है, तो मिल्क पाउडर कितना सेल हुआ वो मुझे निकालना, राइट। तो वो कितना पैकेट सेल हुआ वो निकालना मुझे, वो मैं निकाल सकता हूँ इजीली, राइट। तो जैसे यहाँ पे एक डेटा दिया मैंने आपको, यहाँ पे डेटा देखो दिया हुआ है, यहाँ पे ईयर दिया, रीजन दिया है, गैजेट का नाम दिया, सेल दिया है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि नॉर्थ के अंदर मेरी जो स्मार्ट वॉच है वो कितनी सेल हुई, ठीक है, मैं काउंट करना चाहता हूँ। तो वो डिफरेंट प्राइस है, डिफरेंट रीजन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी कितनी वॉच टोटल नॉर्थ के अंदर सेल हुई, ठीक है। तो अभी 2 कंडीशन होगी, एक नॉर्थ और एक स्मार्ट वॉच। सिंपल यहाँ पे एक फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूँ फिर मैं, काउंट इफ्स का। तो आपको यहाँ पे टाइप करना काउंट इफ्स, ठीक है, आपको टैब दबाना है। फिर आपको क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट करनी है। पहली रेंज हमारी क्या, पहले क्राइटेरिया हमारा क्या, नॉर्थ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब इसको मैं 4 से लॉक कर देंगे, राइट, क्योंकि मल्टीपल रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। कॉमा हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया रेंज 1 से हमें चाहिए नॉर्थ, हमारे नॉर्थ में कितनी हमारी स्मार्ट वॉच है, राइट। अब कॉमा, अब हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा क्या है, 2 हमारा क्या है, गैजेट पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉमा इसको F4 से लॉक कर देंगे। अब हमारा क्राइटेरिया 2 हमारा क्या है, स्मार्ट वॉच, इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम एंटर कर देंगे। अब देखो 2 निकल के आ गया, सिंपल। नॉर्थ में कितनी स्मार्ट वॉच है, दो स्मार्ट वॉच सेल हुई मेरी सिर्फ, नॉर्थ में एक ये रही, यहाँ पे एक ये रही देखो, और कोई स्मार्ट वॉच ही नहीं है, 2 स्मार्ट वॉच सेल हुई मेरी।
और दोनों यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट इफ फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, राइट। देखो अब यहाँ पे ओके, तो ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि काउंट फंक्शन कभी भी टेक्स्ट को हमारा काउंट नहीं करता, राइट। यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट काउंट करना चाहेंगे तो काउंट फंक्शन कभी भी टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जो टेक्स्ट को हमारे काउंट करता है, जो हमारे नंबर से काउंट करता है, राइट। तो उसको हम सीखेंगे अगले वीडियो में। आई विश आपको वीडियो समझ में आया होगा ये वाला। आपने अगर तीनों फॉर्मूले सीख लिए तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप तीनों फॉर्मूले सीख गए हो। अब अपने डेली वर्क में, आप अपने एक्सेल काम में इन फॉर्मूले का यूज़ करें और अपने टाइम को सेव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काउंट के अगले फंक्शन के साथ जो हमारे नंबर्स को काउंट करता है। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग एक्सेल सीख रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।